नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर 64 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान हुआ शुरू। रक्षा मंत्रालय की मनाही के बावजूद कैंट बोर्ड के नाकों पर हो रही बीकर एंट्री फीस के अवैध वसूली, ऑटो चालक संघ ने की कैंट बोर्ड में शिकायत। और बरगी के ग्राम चौरई में खेत में सो रहे आदिवासी बुजुर्ग दंपति की आग से मौत। बुजुर्ग आदिवासी दंपति के जिंदा जलने की घटना से बरगी में मचा हड़कंप। पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाते हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने तहसील चौक पर मौन धरना दिया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सदस्यों ने तहसील चौक पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष मौन धरना देकर पंजाब के घटनाक्रम पर आक्रोश जताया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही करके संविधान से खिलवाड़ किया गया है। दरअसल कांग्रेस जानती थी कि सभा में नरेंद्र मोदी पंजाब के कल्याण के लिए 42,000 करोड़ रुपयों के पैकेज का ऐलान करने वाले हैं, इसलिए सभा नहीं होने दी गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब के दौरे पर थे और पंजाब को 42,000 करोड़ रुपए की सौगात देना चाह रहे थे। वहां पर उनकी रैली का स्थान भी तय था, लेकिन जिस तरीके से वहां की सरकार, चेन्नई कांग्रेस सरकार ने जो षड्यंत्र किया और उनके रास्ता रोका गया और उनको वहां से वापस आना पड़ा और उनकी सुरक्षा में जो सेंध हुई है, यह राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा आज यहाँ पर उसी के लिए मौन धरना प्रदर्शन कर रहा है। और हमारा विरोध है कि कांग्रेस की ऐसी कुटिल नीति जिसमें हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा मंडराया और वह सकुशल वापस लौटे, यह भगवान की बड़ी कृपा रही। इसलिए आज अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं और संविधान के साथ चेन्नई सरकार ने खिलवाड़ किया है, उसकी अनुसूचित जाति मोर्चा मध्य प्रदेश बहुत निंदा करता है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि पंजाब में हुए घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जातिवाद का हथियार विष के समान है, इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। प्रत्येक हिंदू से ये गुजारिश है कि जातियों का अहम रखना पर जातियों का वहम मत रखना। ये उद्गार शहीद स्मारक सभागार में हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में प्रखर वक्ता, हिंदू इकोसिस्टम नई दिल्ली के संस्थापक और वरिष्ठ भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती वर्ष के अवसर पर हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में शहीद स्मारक सभागार में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में प्रखर वक्ता, हिंदू इकोसिस्टम नई दिल्ली के संस्थापक और वरिष्ठ भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 को ना युद्ध हुआ ना संघर्ष, किंतु छल और षड्यंत्र से भारत को विभाजित कर दिया गया। अगले 25 सालों में देश को पुनः विभाजित करने की प्लानिंग होने लगी है। आज हमें हर कमजोर हिंदू का साथ देना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं ने अनेकों नरसंहार, अत्याचार सहन किए हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि जातिवाद का हथियार विष के समान है, इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। ऐसी माँ जिसमें ममता ना हो सकता है क्या? और ऐसा पुरुष जिसमें पुरुषत्व ना हो सकता है क्या? दादा कहाँ लेटे हुए हैं? कब्र में। दादा कब्र में लेटे हैं और पोता हिंदुत्व समझा रहा है। कार्यक्रम को स्वामी मुकुंददास जी महाराज, आचार्य धीरेन्द्र जी महाराज, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अतुल जयसवानी, जिला अध्यक्ष सौरभ जैन और अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। आज इस कार्यक्रम को करने का हमारा उद्देश्य यह है कि जो स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी थी हमारे धर्म और राष्ट्र और सनातन के लिए, जो उनका आध्यात्म था,
वो वापस पुनः याद करने के लिए और आज युवाओं में वो संस्कार फिर से जागृत हों, ये हमारा करने का उद्देश्य है। और ये कार्यक्रम सफल करने के लिए हिंदू सेवा परिषद के यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और यह कार्यक्रम हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। युवा संवाद कार्यक्रम में युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। आधारताल क्षेत्र में एक सप्ताह से स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार है। आधारताल मुख्य मार्ग की स्ट्रीट लाइटें बंद रहने के कारण राहगीर और क्षेत्रीय जन परेशान हैं। इनका कहना है कि स्ट्रीट लाइटें बंद रहने के कारण हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम और उसके लाइट विभाग द्वारा सुधार कार्य नहीं कराया जा रहा। इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है। दावे तो शहर को स्मार्ट शहर बनाने का हो रहा है, लेकिन हालात गाँवों से भी बदतर हैं। कर वसूली करोड़ों रुपए की हो रही है नगर निगम द्वारा, तो चौराहे पर अभी भी लाइटें बंद रहती हैं। अभी लाइटें किराने दुकानें हैं, जितनी किराने सामान में दुकानों की लाइटें जलने की वजह से तो ठीक है, परंतु रात में यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। आम जनता द्वारा काफ़ी सूचित किया गया है, नगर निगम जोन कार्यालय में बोला गया, मगर ये लोग कोई नहीं सुनता है और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आज बच्चे तक गिर जाते हैं रात में। तंत्र द्वारा जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन देखने को यह आ रहा है कि आधारताल तिराहे पर जो स्ट्रीट लाइट लगी है वो 5 दिन से लगातार बंद बता रही है। यहाँ पे आए दिन दुर्घटना हो रही है और प्रशासन के पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए आ रहा है, लेकिन हर तिराहे चौराहे पर ऐसा घोर अंधकार रहता है कि आए दिन हादसा हो जाता है। मैं नगर निगम प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, सूचना देने के बाद भी आज तक इनकी लाइट आधारताल तिराहे की क्यों नहीं बनी? आधारताल के निवासियों का कहना है, यदि जल्द ही स्ट्रीट लाइटें नहीं सुधरवाई गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। ईसाई धर्मगुरुओं को धर्मांतरण के झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, ये आरोप लगाते हुए ईसाई महासभा के सदस्यों ने हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजे हैं, जिनमें न्याय दिलाने की मांग की गई है। ईसाई महासभा के सदस्यों ने 1500 से ज्यादा लिखे हुए पोस्ट कार्ड मुख्य पोस्ट मास्टर को सौंपे हैं। ये पोस्ट कार्ड देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम लिखे गए। इनमें शिकायत लिखी है कि ईसाई धर्म गुरुओं को धर्मांतरण के झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, लिहाजा न्याय दिलाने की कृपा की जाए। मध्य प्रदेश में अब तक 66 मामले और देश भर में 350 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें सत्यता नहीं है। संपूर्ण भारत में ईसाइयों के खिलाफ लगातार हमले किए जा रहे हैं और धार्मिक स्थलों में लगातार जो है तोड़फोड़ हो रहा है। पिछले 1 महीने का अगर देखें तो मध्य प्रदेश में ऐसे 66 मामले हो चुके हैं और पूरे अगर भारत की बात करें तो अभी तक 300 से 350 मामले जो है ऐसे कायम हो चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे धर्म गुरुओं पर जो है धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। इसके तहत आज सर्वईसाई महासभा ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है और हजारों की संख्या में पूरे भारत देश में सर्वईसाई महासभा ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को यह संदेश भेजा है कि ऐसे जो कार्य कर रहे हैं कट्टरपंथी विचारधाराओं के खिलाफ कार्रवाई करें और हमें न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज मुख्य डाक विभाग में हम लोग ने संदेश जो है पोस्ट किया है। ईसाई महासभा के सदस्यों का कहना है कि न्याय पाने के लिए ये पोस्ट कार्ड अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही जबलपुर जिला भी कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। सोमवार को फिर जिले में कोरोना के 242 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 865 हो गई है। जिला प्रशासन ने सोमवार को 5300 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। बीते 24 घंटे में कोरोना से मुक्त होने वाले 21 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही जबलपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो रही है। जिले में लगातार नए संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5300 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना के 242 नए संक्रमित मरीज फिर मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या भी 800 के आंकड़े को पार कर 865 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना से मुक्त हुए 21 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किए जाने की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। वहीं कोरोना के नए संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच जिले में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु की पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है। बताया जाता है कि कई सरकारी विभागों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। वहीं पुलिस विभाग में भी कोरोना की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। विभाग में पदस्थ 3 और कर्मचारियों की परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जबकि जिले में पदस्थ एक थाना प्रभारी का सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजा गया है। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग कर वाहनों में गैस की अवैध रिफिलिंग करने वालों के विरुद्ध पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में हनुमानताल पुलिस ने अवैध रूप से वाहनों में गैस रिफिलिंग करने के 2 अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी। दोनों स्थानों से पुलिस ने एचपी कंपनी के 27 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 ऑटो और फिलिंग के लिए उपयोग किए जा रहे उपकरण जब्त किए हैं। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग कर वाहनों में गैस की अवैध रिफिलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस द्वारा घरेलू गैस की वाहनों में रिफिलिंग करने वालों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। इसी कड़ी में हनुमानताल पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने बकरा मंडी मथुरा सेठ के बाड़े के सामने मैदान में दबिश देकर मनोज खटीक, राजा खटीक को ऑटो में गैस की अवैध रिफिलिंग करते हुए पकड़ा। मौके से एक ऑटो भी जब्त किया गया और उसके चालक वसीम खान को पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर 4 नग घरेलू गैस सिलेंडर, रिफिलिंग मशीन, तौल कांटा बरामद हुआ। इसी प्रकार सिंधी कैंप में मैदान के पास भी पुलिस की टीम ने दबिश दी, जहां हर्ष पटेल, राजा खटीक, उमेश सोनकर और बबलू छिपा वाहन में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग का काम कर रहे थे। पुलिस को देखकर उमेश भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने मौके से तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और एचपी कंपनी के 23 घरेलू गैस सिलेंडर सहित एक ऑटो और एक गैस रिफिलिंग में उपयोग किए जा रहे उपकरण जब्त किए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शहर में अवैध कार्रवाई चल रही है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। इसके तहत कल हनुमानताल क्षेत्र में जो अवैध रूप से गैस भरने वालों पर कार्रवाई की गई है, उसमें कल 2 कार्रवाई हुई है, जिसमें कुल 27 सिलेंडर, 3 तराजू और 3 ऑटो की जब्ती की गई है। इसमें आरोपी राजा खटीक और हर्ष पटेल है। ये लोग जो डोमेस्टिक गैस के सिलेंडर होते हैं उनसे उनका उपयोग करके वाहनों में गैस भर रहे थे। इन पर धारा 285, 37 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लगभग कितने सिलेंडर व्यक्ति को? कुल 27 सिलेंडर थे। इनका रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है और उस अनुरूप अग्रिम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले में 7 लोगों के विरुद्ध ईसी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस फरार हुए उमेश सोनकर की तलाश कर रही है। आबकारी विभाग ने बरगी बाईपास के पास सिवनी की ओर से आ रहे लोडिंग वाहन से 75 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की है। लोडिंग वाहन का चालक आबकारी के अमले को देखते ही वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दवाओं की आड़ में अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। वाहन से दवाओं के कुछ बॉक्स भी बरामद हुए हैं। मामले में आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जबलपुर में आसपास के जिलों से भी अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। आबकारी विभाग के अमले ने सोमवार को बरगी बाईपास के समीप सिवनी की ओर से आ रहे एक लोडिंग वाहन से 75 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की। आबकारी विभाग के अमले को देखते ही लोडिंग वाहन का चालक वाहन मौके पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। विभाग के अधिकारियों ने जब वाहन की तलाशी ली तो दवा की पेटियों की आड़ में शराब की पेटियां छिपाकर रखी हुई थी। विभाग के अधिकारियों ने शराब से लोड वाहन को जब्त करने की कार्रवाई की है और आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। लगभग 12 बजे के आसपास कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि सिवनी की ओर से जबलपुर के लिए एक लोडर वाहन में भारी मात्रा में दारू लोड करके, शराब लोड करके और लाई जा रही है। तत्काल यदि गाड़ी को रोक करके तलाशी ली जाएगी तो भारी मात्रा में शराब पकड़ी जा सकती है। इसी सूचना पर मैं स्वयं टीम लेकर के और बरगी से आगे रोड पे चेकिंग के लिए खड़ा हो गया और बताए गए वाहन का इंतजार करने लगा और जैसे ही वाहन आया तो उसको रोकने का प्रयास किया गया। वाहन चालक जो है तो बहुत तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा करके और एक साइड में लगा करके जंगल के पास खेतों से होकर के जो है तो दौड़ लगा दिया और जैसे ही हम पहुंचे
तो काफ़ी दूर निकल चुका था और गाड़ी की तलाशी लेने पर 75 पेटी देसी मदिरा मसाला बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 4,12,000 रुपये है और वाहन की कीमत 4 लाख रुपए के आसपास है। दवाई भी एक्सपायरी कुछ रखी हुई? हाँ, दारू को छुपाने के लिए, शराब को, पेटियों को छुपाने के लिए कुछ कैरेट्स को सील बंद किया गया है और कुछ दवाई की पैकेटों को जो है तो पीछे भर के रखा गया था। ये जो है तो तस्करों का एक तरीका हो सकता है कि पहले दवाइयों की पेटियां भर दिया और इसके बाद जो है तो बाद में शराब की। इसलिए जो है तो जब तक मुलजिम पकड़ा नहीं जाएगा, किसको देना था इस बात का अभी खुलासा नहीं किया जा सकता। आबकारी विभाग लोडिंग वाहन के मालिक, चालक और अवैध शराब की तस्करी करने वालों का पता लगा रही है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तस्कर दवाओं की आड़ में अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के बावजूद भी शहर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। हनुमानताल के चांदनी चौक इलाके में बीती रात नकाबपोश बाइक सवारों ने एक युवक पर गोली चला दी और भाग खड़े हुए। गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध धारा 307 और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। शहर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। बीती रात हनुमानताल के चांदनी चौक इलाके में नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर टहल रहे इब्राहिम उर्फ इमरान नामक एक युवक पर गोली चला दी। गोली लगने से युवक घायल हुआ और बदमाश मौका पाकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध धारा 307 और आर्म्स एक्ट का मामला कायम किया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। 2:30 बजे हनुमानताल क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि चांदनी चौक में एक गोली चल रही है। उस पर सूचना पर तत्काल पुलिस ने कॉग्निजेंस ली और वहां जाकर पता किया तो उसमें एक व्यक्ति, इब्राहिम नामक व्यक्ति के गोली लगी है, जिस पर उसने बताया कि एग्जैक्ट से कुछ 2 अज्ञात बदमाशों ने आकर उसको गोली मारी। उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है धारा 307, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत और उसमें विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। कोई विवाद कर रही इनका इनके एक पड़ोसी है, उनसे कोई जमीन संबंधी विवाद भी था तो उसने बुलाया था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो जैसे भी जो भी विवेचना में आएगा उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। पुलिस की माने तो घायल का उसके पड़ोसियों से विवाद होने की बात सामने आई है, जिसे लेकर कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। जिले में दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बरगी थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। बरगी पुलिस के मुताबिक डुंगरिया मोहास में रहने वाली 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले उसके पिता के चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया था। घटना 31 दिसंबर की रात को घटित हुई थी। बालिका ने अपने परिजनों को वारदात की जानकारी दी और रविवार की शाम परिजनों ने बालिका के साथ बरगी थाने पहुंचकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी शंकर केवट के विरुद्ध पाक्सो एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी शंकर केवट को गिरफ्तार कर लिया गया। सर 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या जानकारी? कुल मिलाकर के उसमें यह है कि उन्हीं के कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने 31 दिसंबर को ये दुष्कृत्य किया था। फिर उसके बाद कल थाने आकर के प्रथम बार ये सूचना रिपोर्ट हुई, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा कायम किया गया और इसमें उनकी अरेस्ट भी करेंगे। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।